हमने ऐसी जो हमारी सेलिब्रेशंस हैं जो हमने इन्वेंट करी हैं वो ऐसी क्यों है कि उनमें इतना शोर वगैरह मचता है? वो ऐसी क्यों है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा एक तरीके से हो हल्ला सा होता है? सीकिंग हैप्पीनेस, सीकिंग प्लेजर। तो हमारा जो प्लेजर है, हमारा जो हैप्पीनेस है, वो हमारे लिए ही सज़ा क्यों बन जाता है या हमारे आसपास के लोगों के लिए सज़ा क्यों बन जाता है? हॉस्पिटल्स में अभी आप जाओगे तो एक डेडिकेटेड पोल्यूशन के क्लिनिक्स बने हुए हैं जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं। तो हमारा ये जो मज़ा है, अगर किसी दूसरे के लिए सज़ा बन रहा है तो ये मज़ा कैसा है? हाउ हमारा मज़ा कब कहाँ तक सही है जो दूसरे के लिए सज़ा बन जाए? इनफैक्ट हमारे लिए भी सज़ा मिल जाए। हम भी तो जाते हैं ना इसी हवा में, हम भी तो इसी हवा में हमें बाहर जाना है और हमें भी यही हवा इनहेल करनी है। अब प्रॉबली हम शायद हॉस्पिटल नहीं जा रहे होंगे बट कुछ तो डैमेज हो रहा है, हम भले ये देख ना पा रहे हो, बट प्रॉबली अगर हम अपनी लंग की कोई रीडिंग करवाएंगे तो उसमें डैमेज तो हो गई और पता चल जाएगा कि क्या डैमेज हुआ है। तो हमारी जो ये सारी एक्साइटमेंट है, हमारा जो ये सारा शोर मचाना है सेलिब्रेशन के नाम पे, वो हमारी ही आप समझो कि एक दबी हुई हसरतों की एक मैनिफेस्टेशन है। जितना जो ज्यादा जोर से बम फोड़ रहा है, जितना जो ज्यादा हाई वॉल्यूम वाला बम फोड़ रहा है, वो ऑलमोस्ट उस बम के जरिए ये बता रहा है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। यही है, जो जितना ज्यादा दुखी होगा, जो जितना ज्यादा परेशान होगा, वो उतनी ही तेज वॉल्यूम के बम फोड़ेगा। देखने में ऐसा लगेगा अब किसी को एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस क्यों ढूंढनी होती है बताओ? क्योंकि वो अनएक्साइटेड है, क्योंकि वो अनहैप्पी है। कोई हैप्पी पर्सन तो ऑलरेडी और हैप्पीनेस नहीं ढूंढेगा ना। जो प्यासा होता है वही तो पानी ढूंढता है ना। तो हम कहीं ना कहीं अंदर से परेशान हैं, इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं, इसीलिए हैप्पीनेस ढूंढते हैं, इसीलिए एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। तो जितनी आपको जिस कॉलोनी में, जिस घर से जितने ज्यादा पटाखे निकलते हुए नजर आए, इसका मतलब ये सीधे सीधे समझ जाओ कि वो ये बता रहे हैं कि हम कितने दुखी हैं, कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। देयर इज नथिंग एक्साइटिंग गोइंग ऑन इन अवर लाइफ। आप जो रात 12-12 बजे तक पटाखे देखते हो बज रहे हैं, वो यही बज रहे हैं। उनकी पूरी साल भर की फ्रस्ट्रेशन पटाखों के थ्रू निकलती है। उनकी पूरी साल भर की परेशानी, जो साल भर उन्होंने टॉर्चर झेला है, जिस तरीके का उनका पूरा साल गया है, एकदम दबा हुआ, घुटा हुआ, ऑलमोस्ट सप्रेस्ड, वो सब बाहर निकल के आ रहा है पटाखों के थ्रू। ये इतने कंटिन्यूस स्काई शॉट्स हैं, वो एक एक दिन की उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो अब बाहर निकल के आ रही है कि फाइनली कहीं तो रिलीज नंबर 1, रिलीज नंबर 2, मुझे यहाँ इसने ये बोला था और मैं इसे वापस नहीं बोल पाया, पटाखा, अब मैंने इसे ऐसे बोला। यही है, हम जहां जहां दबे हुए हैं, हम जो जो इमोशंस अपने अंदर कंसील करके रखते हैं, वो पटाखों के थ्रू बाहर निकल के आते हैं। वो हमारे ही सेलिब्रेशंस के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं। जो हम ये लाउड म्यूजिक बजाते हैं, वो हमारी ही रेस्टलेसनेस है जो इस लाउड म्यूजिक में सुनाई दे रही है हमें। ध्यान से सुनना फिर यही होता है, जो भी इंसान कर रहा है उसका एक डीपर रीजन पता चले कि वो ये क्यों कर रहा है, कि उसकी अंदर हालत क्या है। हम जो भी बाहर की दुनिया में एक्शन करते हैं, वो हमारी अंदर की हालत का मैनिफेस्टेशन होता है। जितना हम लाउड हैं, जितना हम एक्साइटेड हैं, जितना हम बिलीव कर रहे हैं बाहर डिस्प्ले में, बाहर लाउड डिस्प्ले में, उतना ही हम अंदर से वी आर समवेयर सप्रेस्ड, वी आर समवेयर अनहैप्पी विद इन। और यही सारी अनहैप्पीनेस है जो बाहर इतना शोर मचाती है, जो बाहर इतने अलग अलग कलर्स में निकलती है। ये कलर हमारे अंदर की ही एक तरीके से बेरंग जिंदगी का डिस्प्ले है। हम भले ही बोल रहे हैं ऐसा कि हम खुश हैं और ये मेरी एक्साइटमेंट है, बट एक्साइटमेंट ये है नहीं। जो तेज तेज बम भी बज रहे हैं, ये सारे तेज बम से हम खुशी पाना चाहते हैं। असली आवाज को समझो, बम की आवाज को मत देखो। वो बम के नीचे जो चल रहा है, जो बच्चा पटाखा फोड़ रहा है इतना ज्यादा, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है। कहीं ना कहीं उसको फैमिली में, उसकी एजुकेशन में, जिन दोस्तों के साथ वो है, वहां वो परेशान है, इसीलिए उसे इतने पटाखे
लाइट अप करने की कोशिश, लाइट अप करने के लिए की जरूरत महसूस हो रही है। हम सप्रेस्ड रहते हैं, इसीलिए हम अपनी सप्रेशन को बाहर एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, और जो एक्सप्रेशन होता है फिर वो ऐसा दिखता है, जिसमें इतना शोर होता है और जिसमें इतना लाउड डिस्प्ले ऑफ आवर ओन, एक तरीके से परवर्ट वल्गैरिटी, परवर्टेड मेंटल वल्गैरिटी निकल के बाहर आती है। हाँ, दोनों को ही पूछना था, नैतिक को पूछना था। नैतिक बहुत तुमने हाथ खड़ा करा 2-3 बार। अब बम भी ज्यादा कैसे आए? अब बम भी ज्यादा तो कैसे आए होंगे ना, कि इसीलिए ही आए कि भाई आज के दिन सब निकाल दूंगा मैं, और ये बहुत ज्यादा खड़े। एक्सीडेंटली तो बम ज्यादा नहीं आ गए ना, किसी ने पार्सल तो नहीं करे ना, आप जाके दुकान से लेके आए हो, है ना, आपने खरीदे, आपने परचेज कराया, आपने ऑर्डर कराया, हम ही लेके आए हैं ना, तो हम ये प्री प्लान करके चलेंगे। ये एक्सीडेंटली थोड़ी ना आ जाएंगे बम, कि अरे फ्रिज खोला, अरे बम इतने सारे, ये तो अब छोड़ो, ऐसे तो नहीं होता ना। हम जाके खरीदते हैं ना बम, तो ऑटोमेटिकली नहीं होते, वो हमारी ही प्लानिंग के थ्रू आता है ये सब।